आज हम उस वाराणसी को एक्सपीरियंस करेंगे जो सिर्फ भोले शंकर की नगरी ही नहीं बल्कि भारत माता की भूमि भी है। यहाँ धर्म के साथ साथ देश प्रेम भी पूरे जोश के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका लिविंग सिंबल है यहाँ का भारत माता मंदिर। साथ ही ये सिटी है इंडिया के यूथ की, जहाँ बसती है एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ भारतेंदु जैसे विद्वान हुए, जहाँ तिरंगा बर्फी से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और जहाँ आज भी रामचरित्र मानस के दोहे तुलसी मानस मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। हम आए हैं आज वो वाराणसी देखने जिसने इंडिया के हेरिटेज को आज के आर्किटेक्चर, एजुकेशन और फूड कल्चर से जोड़ के रखा है। वाराणसी टूर के पहले एपिसोड में मैंने जिन प्लेसेस पे फोकस किया, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल, गडोलिया चौक, कई और मेन मंदिर, घाट और मार्केट, वहाँ कार या 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, इसलिए उन जगहों को मैंने पैदल चलकर कवर किया। नेक्स्ट डे बाइक टैक्सी लेकर मैं गया ठठेरी बाजार, जहाँ था राम भंडार जो अपने ब्रेकफास्ट के लिए और ब्लू लस्सी शॉप अपनी लस्सी के लिए फेमस है। और यहाँ भी ऑटो रिक्शा या कार अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ आप 2 व्हीलर से आ सकते हैं। तो मैंने भी अपने होटल से ठठेरी बाजार पहुँचने के लिए ऑनलाइन बाइक टैक्सी बुक की। मॉर्निंग का टाइम है और मैं निकल गया हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। इस वक्त मैं हूँ ठठेरी बाजार पे, दिखाता हूँ आपको। ठठेरी बाजार पुराने चौक गोविंदपुरा साइड में है। यहाँ की गलियाँ बहुत ही संकरी, भीड़ भरी और पुरानी हवेली टाइप मकानों से घिरी हुई है। ये मार्केट बर्तन, पूजा के सामान और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मिठाई और नाश्तों के खाने के लिए जानी जाती है। यहाँ सुबह 6-7 बजे से ही हलचल शुरू हो जाती है। तो मैं आज ट्राई करूँगा यहाँ की पूरी कचौड़ी, बहुत फेमस है यहाँ का बनारस का नाश्ता और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो कल से मैं वेट कर रहा था ये ट्राई करने का और आज सुबह दिन का स्टार्ट मैं यहीं से करने वाला हूँ। तो टेस्ट करते हैं कैसा है, देखते हैं। मैं आ गया हूँ राम भंडार पूरी कचौड़ी वाले। यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट किया राम भंडार में, जो बनारस का लेजेंडरी नाश्ता पॉइंट है। ये लगभग 100 साल पुरानी दुकान है। पहले ये मेनली मिठाई की दुकान थी, फिर धीरे धीरे कचौड़ी, सब्जी और जलेबी के नाश्ते के लिए इतना फेमस हो गई कि आज ब्रेकफास्ट का प्राइम स्पॉट बन चुकी है। यहाँ की बड़ी कचौड़ी, छोटी कचौड़ी, आलू काले चने की सब्जी और देसी घी की जलेबी सबसे ज़्यादा टेस्टी है। और वीकेंड में तो 1-1 घंटा भी आपको वेट करना पड़ सकता है यहाँ नाश्ता करने के लिए। सुबह सिर्फ कुछ घंटों के लिए शॉप खुलती है और यूजुअली 10:30 से 11 तक कचौड़ी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। मुझे लकीली यहाँ नाश्ता टेस्ट करने का चांस मिल गया और मैंने अपने लिए यहाँ ऑर्डर किया बड़ी कचौड़ी, सब्जी और जलेबी। बहुत ही क्रिस्प कचौड़ी है, इसे यहाँ कचौड़ी बोला जाता है। पेड़ में इसको बोला जाता है दिल्ली की साइड में। और यहाँ ये सेम है, स्टफिंग है इसके अंदर उड़द दाल की और थोड़ा मोटा आटा रहता है इसका और ये काफ़ी क्रिस्प एकदम फील हो रही है। और चने और आलू की सब्ज़ी के साथ इसको खाते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस। काफ़ी स्पाइसी सब्ज़ी है और जितनी एनर्जी बनारस में है उतनी एनर्जी यहाँ के ब्रेकफास्ट में भी है। बहुत स्पाइसी, जस्ट लाइक बनारस। ये है यहाँ की जलेबी, रेगुलर जलेबी जैसे लग रही है, लेकिन इसमें कलर की जगह बेसन का चाशनी में इसको बनाया गया है, तो उसका कलर उतना ज़्यादा डार्क तो नहीं है, बट इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होगा। और यूपी में जलेबी सब्जी के साथ भी खाई जाती है, तो हम इसे सब्जी के साथ ट्राई करके देखते हैं कैसा है। मीठी और जलेबी और स्पाइसी सब्जी का कॉम्बिनेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। जलेबी में घी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है और ये स्पाइसी सब्जी के साथ क्रिस्पी जलेबी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ, उसके बाद मिलते हैं। वाराणसी का फेमस ब्रेकफास्ट तो मैंने ट्राई कर लिया और काफ़ी इंटरेस्टिंग था, एकदम बनारस के लिए ऐप्ट। और यहाँ से बाहर निकलते ही मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घर नज़र आ रहा है, आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड वेट। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का घर, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने हिंदी लिटरेचर को एक नई पहचान दी
वो एक राइटर और रिफॉर्मर थे। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र खुद एक पोएट और म्यूजिशियन थे, इसलिए बचपन से ही उनका घर पोएट्री, म्यूजिक और पाठ पूजा का सेंटर बना रहा। इसी पुराने कोठी टाइप घर में बैठकर उन्होंने कई प्लेज लिखे, मैगजीन स्टार्ट की, बैठकें की और वहीं से हिंदी के नए युग की शुरुआत हुई। भारतेंदु ने हिंदी को सिंपल, सीधी और ज़माने की बात करने की भाषा बनाया, जिससे आम लोग भी कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट जो मैं ढूंढ रहा हूँ श्री जी स्वीट्स, एक मिठाई की दुकान है, वहाँ तिरंगा बर्फ़ी मिलती है। तो उसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको फिर बताते हैं वहाँ उसकी क्या हिस्ट्री है और क्या उसका टेस्ट है। मेरे को मिल गई है श्री जी स्वीट्स एंड मिल्क शॉप। ये है तिरंगा बर्फी। तिरंगा बर्फी दिखने में जितनी बढ़िया है, इसकी हिस्ट्री भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है। ब्रिटिश राज के टाइम जब इंडियन फ्लैग को बैन कर दिया गया था, उस टाइम इस बर्फी को बनाया गया। उस टाइम पीसफुल प्रोटेस्ट के तौर पे ये सीक्रेट मीटिंग्स में बांटी जाती थी। आज भी वाराणसी के स्कूल कॉलेजेस में 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये बर्फी बांटी जाती है। तिरंगा बर्फ़ी खाने में तो बहुत टेस्टी है और उसकी पहली लेयर जो है ये सैफरन की वजह से इसका कलर मिलता है और फ्लेवर, और जो इसके बाद की वाइट लेयर है ये है काजू की, और जो लास्ट लेयर है ये ड्राई फ्रूट्स और पिस्ते की होती है, इस वजह से इसका कलर ग्रीन है। तो ये खाने में तो बहुत टेस्टी है और इसकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद ये है मलाई पूड़ी। तो मलाई वगैरह तो मेरे को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली ये पसंद आने वाली है। इसमें केसर का भी फ्लेवरिंग यूज़ हुई है। ये केवल इलायची, सैफरन और गुलाब जल और ड्राई फ्रूट, बस इतनी चीज़ इसमें पड़ी हुई है। बहुत ही बढ़िया है ये भी, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। इसका नाम आपने क्या बताया? मलाई गिलौरी, मलाई गिलौरी, जिसे मलाई पान भी लोग बोलते हैं। मलाई पान भी बोला जाता है। इसका ये मलाई ये बात इसके है। ऊपर की बेस मलाई की होती है, अंडर ड्राई फ्रूट्स भरे होते हैं, काजू, पिस्ता बादाम। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर बर्फी की टाइप की फिलिंग है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स भी हैं साथ में, और बाहर से मलाई में रैप्ड है। कौन सी तरह है? बहुत अच्छी स्वीट। अब हम बात करते हैं यहाँ के ओनर से कि इनकी हिस्ट्री क्या है और क्या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं। आपकी मिठाई हमने ट्राई करी, वो तो काफ़ी अच्छी थी। तो आप हमें कुछ बताइए अपनी हिस्ट्री, आपकी दुकान कितनी पुरानी है और आपकी स्पेशलिटीज़ क्या क्या हैं यहाँ। ये अपनी दुकान लगभग 90 साल पुरानी है और ये विंटर्स में हमारे यहाँ मलाई मिलती है। अब जो आपने रील्स में देखी होंगी। डेली वर्क में आपको जैसे कि शाम को हमारे यहाँ मलाई पूड़ी, कुल्फी और रबड़ी, हाँ जी, मलाई सैंडविच, अच्छा, रसमलाई, ये सब तो ये स्पेशल में। फ्रेश डेली प्रिपेयर जी होता है जी, आपके रोज यहाँ? रोज रोज रोज। अच्छा, चलिए। कुछ चीज़ें मॉर्निंग में मिलती है, हाँ कुछ जी। चीज़ें शाम को। और मलाइयो ये साल के किस वक्त मिलता है? ये available मलाइयो आपकी दिवाली से होली तक की, जब तक ये ड्यू पड़ते हैं, रहता है? ठंडी हाँ जी। पड़ती है, तब तक अच्छा, के लिए। ओस जब तक पड़ती है। ये ओरिजिनल मलाइयो की टाइमिंग यही है। ओके, जी। तो ये इस बनारस में सबसे फेमस मलाइयो आप ही का ही है? आइए, आप सुना कर हमने। सकते हैं। हाँ जी, चलिए। अभी तो हमने मिस कर दिया, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो बेशक उसको ट्राई करेंगे दोबारा। नेक्स्ट ट्रिप हमारी जब आपकी भी आप मलाइयो ट्राई। नवंबर से फरवरी के बीच में आएंगे तो आपको मलाइयो मिलेगी। चलिए, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपकी मिठाई टेस्ट करके और आपसे मिलके। तो श्री जी स्वीट्स ट्राई करने के बाद नेक्स्ट जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो है बनारस की स्पेशल लस्सी। यहाँ की लस्सी बहुत डिफरेंट होती है और बहुत ही बढ़िया होती है, ऐसा मैंने सुना है। ऑल तो मेरा आज का मीठे का कोटा तो बहुत जल्दी पूरा हो गया पहले ही, लेकिन अब बनारस आए हैं तो लस्सी ट्राई किए बिना हम नहीं जा सकते। यहाँ की बहुत ही इंटरेस्टिंग लस्सी होती है, यहाँ की कुल्हड़ में सर्व करते हैं। तो देखते हैं कहीं अच्छी लस्सी मिलती है तो उसे ट्राई करते हैं और आपको भी बताते हैं उसका टेस्ट कैसा है। खटेरी बाज़ार के पास में ही अब मैं आ गया हूँ कचौड़ी वाली गली पे। इस गली का नाम ही कचौड़ी वाली गली है और यहीं बनारस की सबसे फेमस लस्सी की दुकान है जिसका नाम है ब्लू लस्सी शॉप। मेरे को मिल गई है ब्लू लस्सी शॉप, बनारस की सबसे फेमस लस्सी शॉप।
इसका नाम ब्लू लस्सी शॉप इसलिए पड़ा क्योंकि शॉप की वॉल्स का रंग ब्लू है। ये नाम 20 साल पहले पड़ा जब कोरियन टूरिस्ट जो यहाँ आते थे उन्होंने सजेशन दिया कि इस शॉप को ब्लू लस्सी शॉप के नाम से जाना जाना चाहिए। पहले बस ये एक छोटी सी लस्सी शॉप थी जो अपने मालिक पन्नालाल यादव के नाम से जानी जाती थी, लेकिन ब्लू रंग की वॉल्स और कोरियन टूरिस्ट की वजह से इसका नाम ब्लू लस्सी शॉप फेमस हो गया। आज भी बाहर बैनर पे इंग्लिश और कोरियन दोनों में ये नाम लिखा हुआ है और वॉल्स पर दुनिया भर के लोगों की फ़ोटोज़ और मैसेजेस लगे हुए हैं जो इसकी एक ख़ास पहचान है। ये है ड्राई फ्रूट केसर लस्सी, फेमस ब्लू लस्सी शॉप की। ब्लू लस्सी ट्राई करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि बनारस में सभी जगह लस्सी बहुत बढ़िया मिलती है। ऐसा नहीं है कि ब्लू लस्सी शॉप में ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रही है। कल मैंने ऐसे रोड साइड ट्राई किया था और उसका प्राइस 50 रुपीज़ था और इनका जबकि 120 रुपीज़ का ड्राई फ्रूट लस्सी जो मैंने ट्राई किया था वो था, लेकिन जो 50 वाला मैंने रोड साइड ट्राई किया था वो मच बेटर था। तो आप कहीं भी ट्राई करें, ज़रूरी नहीं है ब्लू लस्सी, कहीं भी आप ट्राई करेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बनारस की लस्सी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। नेक्स्ट मैं आया हूँ इस वक्त भारत माता टेम्पल। अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है गोंडोला का, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये सब स्टेशन बन रहा है गोंडोला का और ये एंट्री है यहाँ की। भारत माता टेम्पल पे हमें मिले मिस्टर राजू सिंह, ये यहाँ के केयर टेकर हैं, तो ये हमें जानकारी देंगे इस मंदिर के बारे में। बताइए सर। जैसा कि हम लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं हम लोग देखते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी देवी देवता का हमको मूर्ति देखने को मिलता है। काशी में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे अपने अखंड भारत का मानचित्र बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण जो है बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने कराया था और जो है 1913 में जो है कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। तो जो मानचित्र बना है अंदर में वो मकराना मार्बल का बना है। 11 इंच लंबा और 11 इंच चौड़ा एक पत्थर है। उसी के आकार का यहाँ पे टोटल 762 पत्थर लगे हैं और सबसे बड़ी बात है ये पूरे स्केल पर आधारित है। 2 स्केल है। 1 इंच में 2000 फुट के हिसाब से समुद्र तल की गहराई है, उसी हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है और 1 इंच में 6.4 मील लंबाई, लगभग 10.5 किलोमीटर लंबाई, 450 माउंटेन की चोटियाँ यहाँ पर। 2 बड़ी नदियाँ, 800 छोटी नदियाँ। 2 बड़ी नदी में पहली ब्रह्मपुत्र, दूसरी गंगा नदी और 800 छोटी नदियों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये जो मानचित्र बना है 1917 के भूमापन विभाग के मानचित्र के आधार पे बना है, जो अपना अखंड भारत था हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस मंदिर का निर्माण 1918 में शुरू हुआ था, 1924 में बनकर तैयार हो गया था। 25 अक्टूबर 1936 में महात्मा गांधी जी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था और जब इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था उस समय देश के अन्य हिस्सों से लगभग 30,000 की जनसंख्या यहाँ पर आई हुई। बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी का विचार था कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। तो ऐसे मंदिर की स्थापना कराया जाए जो बिना किसी रोक टोक, बिना किसी भेदभाव का, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का हो, भारत माता का आकर दर्शन कर सके और सभी जाति धर्म समुदाय के लोग एक मंच पे एकत्रित हो सके। और जैसा कि हमारे हिंदू शास्त्र में भी 4 माताओं का वर्णन होता है, एक तो जो हमको जन्म देती है हमारी माता हो गई, गंगा माता, गौ माता और मातृभूमि भारत माता। चलिए सर, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग, थैंक यू, आपको जानकारी दिया आपने हमें, बहुत इंटरेस्टिंग ये जानकारी है। तो चलिए देखते हैं आपके साथ क्या है यहाँ। कारीगर लोग देखते हैं कि जो कारीगर होते हैं उनका नाम हमको कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन बाबू श्री शिव प्रसाद गुप्त जी ने जो 30 लोग इस मूर्ति को और 25 लोग इस बिल्डिंग को बनाने में लगे थे, उन सभी लोगों का नाम दिया लेकिन अपना कहीं नाम नहीं। ये बाबू दुर्गा प्रसाद जी इस मैप के इंजीनियर थे और ये लल्लू जी इस बिल्डिंग के निरीक्षक थे। ये जो है बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, मंगोल देश, मंगोलिया, तुर्किस्तान, ये पूरा महा हिमालय के श्रृंखला हिमालय पर्वत हो गया। ये जो है हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। नीचे नेपाल, पोखरा, काठमांडू, भूटान,
ये जो है गंगा नदी हो गई, अच्छा, गंगा नदी। ये गंगा यमुना का संगम प्रयागराज है। ये जो बंदर कुछ पर्वत हो गया, यहाँ से जो यमुना नदी की उत्पत्ति होती है, जो कि दिल्ली, वृंदावन, मथुरा, आगरा होती हुई गंगा यमुना का संगम से आगे, और अभी हम लोग बनारस में यहाँ पर हैं। इस कश्मीर घाटी हो गया, ये सिंधु नदी हो गया जो अरब सागर में जाता है। ये जो है कैलाश मानसरोवर है, यहाँ से जो है सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की उत्पत्ति होती है, जो कि और जैसा कि मैंने बताया था तो भाई साहब की 1 इंच में 2000 फीट की हिसाब से, तो ये समुद्र तल की गहराई को दर्शाया गया, उसी हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को, और इसमें जो सभी नदी पर्वत शहरों को दर्शाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छी हिस्ट्री है। धन्यवाद। ये है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एशिया के सबसे बड़े रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इसे 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ हेरिटेज एंड मॉडर्न दोनों फील आते हैं। कैंपस का एटमॉस्फेयर काफ़ी पीसफुल है। सिटी के भीड़ भाड़ से निकल के यहाँ आते ही हवा, स्पेस और ग्रीनरी का डिफरेंस तुरंत फील होता है। BHU में 100+ एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, सेंटर और स्कूल्स हैं। BHU एक मेगा कैंपस यूनिवर्सिटी है जिसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूट, फैकल्टीज और डिपार्टमेंट्स मिलकर एक पूरा छोटा शहर जैसा एकेडमिक वर्ल्ड बनाते हैं। अभी मैं हूँ BHU कैंपस के अंदर, और ये बहुत ही बड़ा कैंपस है, और यहाँ एक बिरला मंदिर है तो वो भी विज़िट करना था, तो कैंपस भी घूमते हुए बिरला मंदिर विज़िट करने जा रहा हूँ। ये है वाराणसी का फेमस बिरला मंदिर, जिसे न्यू विश्वनाथ टेम्पल भी कहा जाता है, जो सीधा BHU कैंपस के बीचों बीच बना हुआ है। वाइट मकराना मार्बल से बना ये पूरा कॉम्प्लेक्स दूर से ही एक ब्राइट चमकता हुआ स्ट्रक्चर लगता है। ये बिरला फैमिली ने 1931 से 1966 के बीच बनवाया। उन्होंने इसका डिज़ाइन ओरिजिनल काशी विश्वनाथ टेम्पल से मिलता जुलता बनवाया। गेट से अंदर आते ही सबसे पहले नज़र पड़ती है ऊंचे शिखर पर, जो लगभग 250 फीट तक आसमान को छूते हुए दिखाई देता है। टेम्पल का स्टाइल ट्रेडिशनल नागरा आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, लेकिन फिनिशिंग बहुत ही क्लीन और मॉडर्न फील देती है। जैसे जैसे कैमरा आगे बढ़ता है, बड़े बड़े मार्बल के पिलर दिखाई देते हैं, जिनके बीच से एक स्पेशियस हॉल खुलता है, जहां लोग शांत से बैठकर ध्यान और प्रार्थना करते हैं। वॉल पर वेदास, उपनिषद और भगवद गीता के श्लोक मार्बल पैनल पर लिखे हुए मिलते हैं, जो टेम्पल को एक टाइप का ओपन स्क्रिप्चर गैलरी बना देता है। गर्भगृह के अंदर सेंटर में भव्य शिवलिंग स्थापित है, जिसके चारों तरफ डिवोटीज प्रणाम करते और परिक्रमा करते नजर आते हैं। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में टोटल 9 छोटे बड़े श्राइन्स हैं। नटराज, पार्वती, गणेश, पंचमुखी महादेव, हनुमान, सरस्वती और नंदी। यहाँ अलग अलग देवताओं के दर्शन एक ही जगह मिल जाते हैं। अगर आप वाराणसी आ रहे हो तो बिरला मंदिर सिर्फ एक स्टॉप ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअलिटी, आर्किटेक्चर और कैंपस वाइब का परफेक्ट कॉम्बो है। बिरला मंदिर के बाहर ही मुझे कुछ स्टूडेंट्स मिले, जिन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का स्टॉल लगाया था। BHU के स्टूडेंट की यूथफुल एनर्जी और प्रेजेंस आपको यहाँ पूरे कैंपस में फील होगी। इस स्टॉल पर स्टूडेंट्स ने अपने आर्ट वर्क को डिस्प्ले पे लगाया था, जिसमें उन्होंने वाराणसी को बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर किया था। यहाँ बुकमार्क्स, फ्रिज मैग्नेट्स, पेंटिंग्स और बहुत से ऐसे सोवेनियर्स आपको मिल सकते हैं। इनमें वाराणसी के फेमस स्पॉट्स, घाट्स और मंदिर की ड्राइंग्स एंड स्केचेस थे। मेरे को तो यहाँ की गर्मी में हर दूसरे मिनट में एक ड्रिंक लग रही है, और जिसकी यहाँ कमी भी नहीं है। और अभी ट्राई कर रहा हूँ BHU की फेमस कोल्ड कॉफ़ी, आइसक्रीम के साथ दी है भैया ने। मच नीडेड कॉफ़ी है ये गर्मी में।
बहुत रिलैक्सिंग लग रही है। BHU से थोड़ी ही दूरी पे है तुलसी मानस मंदिर। को लगा ये भी हमें विज़िट करते हुए जाना चाहिए और आज देखा ये लास्ट विज़िट है। देखते हैं यहाँ क्या चीज़ है, क्या हिस्ट्री है टेंपल की और कैसा ये टेंपल है। तुलसी मानस मंदिर दुर्गा कुंड के पास BHU से छोटी सी ऑटो राइड दूर है। यहाँ बिलीव है कि इसी एरिया में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना लोक भाषा अवधी में की, इसलिए मंदिर का पूरा थीम ही रामायण की कहानी पर बेस्ड है। प्रेजेंट टेंपल 1960s में सफ़ेद मार्बल से बना। आर्किटेक्चर सिंपल है, लेकिन अंदर जाते ही वॉल पर रामचरितमानस के दोहे और कलरफुल सीन्स कार्व्ड मिलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी की मेन मूर्तियाँ, साइड वॉल्स पर पूरी कथा विजुअल में और ऊपर फ्लोर में तुलसीदास जी की मूर्ति और मैकेनिकल झांकियाँ, जहाँ स्मॉल ट्यूबलेक्स लाइट मूवमेंट के साथ रामायण के सीन दिखाते हैं। यहाँ बाहर फोटो फ्रेंडली स्पॉट्स भी हैं और एक छोटा गार्डन भी। आप यहाँ फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। ये बहुत ही क्लीन और पीसफुल जगह है। वाराणसी में चाट का क्रेज दिखाऊं आप सब लोगों को, ये देखिए। ये साड़ी भी और क्रेज था काशी चाट भंडार बनारस की चाट के लिए। देख रहे हैं कितना क्रेजी हैं लोग यहाँ की चाट के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त। तो दिन भर पूरा बनारस सिटी घूमने के बाद और बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद नहीं, अब मैं आया हूँ फेमस दीना चाट भंडार बनारस की स्पेशल चाट खाने। ऑल तो मैंने दिन में बहुत कुछ अनाप शनाप है, लेकिन दीना चाट भंडार ट्राई किए बिना मैं वापस नहीं जा सकता था बनारस की चाट ट्राई किए बिना। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये है पालक पतला चाट। बेसन में फ्राइड पालक का पत्ता है जो कि बहुत क्रिस्पी है, और फूल दही, खट्टी मीठी चटनी और अजवाइन का टेस्ट के साथ बहुत गजब इसका टेस्ट लग रहा है। नेक्स्ट डिश है ये आलू टिक्की चाट। ये इन्होंने सर्व की है छोलों के साथ। ऊपर से इसमें क्रश मूली है, हरी चटनी, मीठी चटनी, हरी मतलब खट्टी चटनी, मीठी चटनी और दही के साथ। टिक्की तो एवरेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं है, लेकिन अच्छी टिक्की है। जैसे और जगह टिक्कियाँ क्रिस्पी रहती हैं, तो ये क्रिस्पी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन टेस्ट ओवरऑल ठीक है इसका। पालक पत्ता चाट वॉज मच बेटर देन दिस। पालक पत्ता चाट बहुत ही अच्छी थी। ये है यहाँ की स्टार डिश टमाटर की चाट। ये केवल बनारस पे ही मिलती है और ये टमाटर से बनाई जाती है। ये सब्जी टाइप की ग्रेवी है। टेस्ट करते हैं कैसी है। बहुत ही टेंगी, चटपटी और स्पाइसी ये टमाटर की चाट बहुत डिफरेंट है। इसमें कड़ी पत्ता भी यूज़ हुआ है, तो इसमें कड़ी पत्ता का भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। इसका टेस्ट थोड़ा हम रिलेट कर सकते हैं चाट का और रसम के बीच का, कुछ ऐसा टेस्ट है इसका, लेकिन ये बहुत रिच है। रसम से बहुत ज़्यादा रिच है, रसम की तरह एकदम लाइट
ऐसा नहीं है, उसका ऑपोजिट है, एकदम हैवी और एकदम थिक कंसिस्टेंसी, बट डिफरेंट है, अच्छा है। चलिए मैं इंजॉय करता हूँ अपनी चाट। ये है रीना चाट भंडार के गोलगप्पे। सिंपल गोलगप्पे हैं, आटे के गोलगप्पे। इनके अंदर छोले और धनिया इनने स्टफ करके दिया हुआ है और ये पानी अलग से दिया हुआ है। तो टेस्ट करता हूँ उनका गोलगप्पा भी। बढ़िया है सभी टेस्ट। पानी भी बहुत मस्त है, रिफ्रेशिंग एकदम। बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी स्पाइसी साइड पे ही है ये, लेकिन एकदम ऐसा बहुत तेज स्पाइसी भी नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ की चाट काफ़ी अच्छी है और काफ़ी डिफरेंट है बाकी सिटीज़ की चाट से। वाराणसी टूर के सेकंड डे ही कंप्लीट हुआ था और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैंने इन 2 दिनों में एक सेंचुरी का एक्सपीरियंस कर लिया हो। इतना रिच, कलरफुल और एंटरटेनिंग कल्चर है वाराणसी का कि एक दिन में भी लगता है जैसे कितना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया हो, एक मंदिर से दूसरे, इस बाज़ार से उस घाट। और अभी भी बहुत से फेमस और ऑफबीट प्लेसेस बचे हैं मेरी लिस्ट में, जिन्हें मैंने 3rd एपिसोड में कवर किया है। मेरे फाइनल एपिसोड को देख के मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि क्या कोई ऐसी प्लेस या फूड है जो मैं अपने 3rd डे में कवर कर सकता था, क्योंकि वाराणसी ऐसी जगह है जहां टूरिस्ट सिर्फ एक बार नहीं बार बार आना चाहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।